नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात करेंगे एक ऐसी महिला माफिया की जिसकी कहानी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इस महिला के पास कई ऐसे परिवार अपने बच्चों को छोड़कर जाते थे। इस महिला के पास कई ऐसे नाजायज बच्चे भी रहते थे जिनको ये नया परिवार सौंपती थी, उनको नई जिंदगी सौंपती थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये महिला इन बच्चों की जिंदगी का अंत करने पर उतर आई। ये कहानी है डेनमार्क की। इस महिला का नाम डैगमर ओवरबाय है। ये महिला बच्चों की देखभाल करने वालों के रूप में काम करती थी, यानी कि उनका ख्याल रखती थी। उनका खाना पीना, उनके कपड़े, वो कैसे रह रहे हैं, कहाँ सोएंगे, सब चीज़ का एक ख्याल रखती थी। इसके पास एक रूम था जिसमें ये बच्चे सभी रहते थे। फिर 1912 में इसने अपनी एक बेटी को जन्म दिया। अब जब बेटी को जन्म दिया तो इसके पास कई जिम्मेदारियां आ गई। खुद को भी संभालना था और उस बेटी के लिए भी कई ऐसी चीज़ें उसे प्रोवाइड करनी थी, जिसके लिए ये गांव से फिर शहर की तरफ चली जाती है अपना कोई काम ढूंढने के लिए, जिससे वो पैसे कमा सके और अपनी बेटी का और अपना ख्याल रख सके। अब शहर में जाने के बाद उसने बच्चों को संभालने का काम खोला, यानी कि उसे जो एक चीज़ ठीक आती थी वो ये आती थी कि वो अपनी बेटी का ख्याल रख लेती थी। उसे ये लगता था कि जब वो अपने बच्चे को पाल सकती है तो वो कई और बच्ची को पाल सकती है। कई परिवार ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उनके बच्चों को पाल सके। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका कोई परिवार नहीं होता, तो उन्हें ऐसी एजेंसीज में रखा जाता है जहाँ से उन्हें गोद भी ले लिया जाता है। ऐसे लोग भी उस एजेंसी में, जो इस माफिया ने एजेंसी खोली थी, ऐसे कुछ लोग भी वहाँ पर आते थे जो बच्चे नाजायज़ थे। यानी कि मान लीजिए कोई महिला है जो ज़्यादा उम्र की नहीं है, या उम्र की बात ना करें, उसका कोई पति नहीं है, एक बच्चा उसका होता है जो नाजायज़ बच्चा होता है, उसे रखने के लिए इस एजेंसी को भी संपर्क किया जाता था, इस महिला को भी कांटेक्ट किया जाता था ताकि वो उन बच्चों को इस एजेंसी पे छोड़ दे और फिर कोई अच्छा परिवार उन्हें गोद ले ले। ये माफिया मीडिएटर बनकर ये तमाम काम करने लगी। तो देखा जाए एक तरह से तो ये काफ़ी अच्छा काम था जो ये महिला कर रही थी, क्योंकि एक बच्चे को एक अच्छा परिवार मिलना, उसके खाने पीने की सारी ज़रूरतें पूरे होना, तो ये तो बहुत अच्छा काम इस महिला ने चुना था। लेकिन जिन महिलाओं को ये लगता था कि वो अपने बच्चों को किसी सेफ हैंड में छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता था कि उन बच्चों की ज़िंदगी अब ख़त्म होने जा रही है। सोचिए, तमाम बच्चे इस महिला माफिया के आसपास थे। कितना इजी टारगेट था इसके लिए बच्चों को मारना, और वही उसने किया भी। 1913 से लेकर 1920 के बीच 7 साल तक इस महिला ने 25 बच्चों की जान ली है। 25 बच्चों की इसने हत्या की है, जिसने एक उसका इन तमाम बच्चों में, यानी कि जो 25 बच्चे इस महिला ने मारे हैं, उन 25 बच्चों में से इसकी अपनी खुद की बेटी भी शामिल थी। उसने उसका भी कत्ल कर दिया, यानी कि ये पूरी तरह से उस चीज़ में घुस गई थी कि जहाँ पर इसे ये नहीं दिख रहा था कि कौन अपना है कौन पराया है, या इंसानियत भी इसके सामने छोटी पड़ गई थी। इसने बच्चों का गला घोटा, बच्चों को डुबाया भी, अपने हीटर में जलाकर मार डाला। यानी कि इसने वो तमाम कई ऐसी चीज़ें अपनाई जिनकी वजह से ये उन बच्चों को मार सकती थी। इसने जले हुए बच्चों की राख अपने चूल्हे में छिपा दी। जिस चूल्हे पर ये खाना बनाती थी उस चूल्हे में इसने वो राख डाल दी ताकि कोई भी सबूत ना मिले। इसके अलावा लाशों को भी इसने दफना दिया था ताकि इसे कोई पकड़ ना सके। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक युवा माँ, यानी कि एक लड़की जो माँ बन जाती है लेकिन उसका बच्चा नाजायज़ होता है, तो वो एक ऐड निकलवाती है जिसके ज़रिए वो अपने बच्चे को किसी एजेंसी को सौंपना चाहती है ताकि वो फ्री हो जाए और उस बच्चे को भी एक अच्छा घर मिल जाए। वो ऐड जो न्यूज़पेपर में माफिया ने देखा, उसके बाद वो इस औरत को, इस लड़की को संपर्क करती है, कांटेक्ट करती है, जिसके बाद वो महिला इसकी एजेंसी पर जाती है, पैसे भी देकर आती है और अपनी बच्ची को भी इस माफिया को सौंप कर आती है ताकि उसे एक अच्छा परिवार मिल सके। लेकिन अगले ही दिन इस लड़की को, जिस लड़की का ये नाजायज़ बच्चा था, उसको ये एहसास होता है कि शायद उसने कुछ गलत किया। वो चाहती तो उस बच्ची को अच्छा जीवन दे सकती थी, अगर वो उसे वापस ले आए तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। तो वो वापस से उस माफिया के पास जाती है, उस एजेंसी पर जाती है और उस बच्ची को वापस मांगने की कोशिश करती है। वो उसे पैसे देने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चा बस वापस चाहती है। लेकिन माफिया उसे तरह तरह के बहाने बोलने लगती है। वो उससे बोलती है कि मैं उसका एड्रेस भूल चुकी हूँ, जो पेरेंट्स उसे ले जा चुके हैं। इसके अलावा वो तरह तरह के बहाने अपनाती है, जिसके बाद इस लड़की को शक होने लगता है कि शायद इसमें कुछ गड़बड़ है, इस माफिया में ये ऐसी कुछ चीज़ है जो इसे छुपा रही है।
इसके बाद वो लड़की तुरंत पुलिस के पास पहुंचती है। पुलिस वेस्टरब्रो जिले में स्थित ओवरबॉय के अपार्टमेंट में छापा मारती है, जहां पर कुछ ऐसी चीज़ मिलती है जिसके बाद पुलिस के लिए भी हैरानी होती है कि आखिर कोई महिला, कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। पुलिस को सबसे पहले वहां पर बच्चों के कपड़े मिलते हैं, फिर उन्हें स्टोव में बच्चों की हड्डियां भी मिलती हैं, खोपड़ी भी मिलती है, कई ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसे देखकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। कई ऐसे गंभीर सबूत वहां पर उस महिला ने छुपाए हुए थे जो पुलिस को मिल जाते हैं, जिसके बाद पूरा केस सामने आ जाता है। इस माफिया को, डैगमर को अरेस्ट किया जाता है, जिसके बाद 1921 में उसे दोषी पाए जाने के बाद मौत की सज़ा दी जाती है। महिला ने 16 बच्चों की हत्या करना स्वीकार किया था, लेकिन जितने सबूत मिले थे, सबूत के बुनियाद पर सिर्फ 7-9 लोगों की हत्या का इस पर आरोप लगा था। यानी कि जब इससे पूछताछ की गई तो महिला ने कहा कि उसने 16 बच्चों का कत्ल किया है, बल्कि हुआ 25 का कत्ल है। इसने बोला 16 का कत्ल किया है, लेकिन जो सबूत उसके घर से मिलते हैं, जितनी चीज़ें बरामद होती है, उस सबूत के आधार पर इस पर 9 बच्चों के हत्या के आरोप लगते हैं, जिसके बाद इसे मौत की सज़ा सुना दी जाती है। लेकिन 1921 में ये महिला ऐसी पहली महिला बनती है जिसे मौत की सज़ा दी जाती है। लेकिन उस वक्त जो राजा थे, यानी कि उस टाइम पर जो रूल था, उस हिसाब से, राजा के हिसाब से उन्हें ये सही नहीं लगता था कि किसी महिला को मौत की सज़ा दी जाए। तो इस सज़ा को कन्वर्ट करके आजीवन कारावास में बदल दिया गया। और लेकिन 1861 में ये पहली ऐसी महिला बन जाती है जिसे ऐसी सज़ा की मौत मिलती है। लेकिन फिर राजा ने इस सज़ा को बदल दिया था। फिर जेल में ही इस माफिया की मौत हो जाती है। सज़ाए मौत न मिलने के बाद उसे आजीवन उम्र कैद की सज़ा मिलती है, जिसके बाद वो जेल में रहने लगती है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। ये महिला ने पूरी कहानी रची थी। इसके पीछे कोई ऐसी वजह सामने नहीं आई कि इसने आखिर क्यों ऐसा फैसला लिया कि इसे बच्चों को मारना है। अगर इसे बच्चों को अच्छी परवरिश देनी थी, अच्छा परिवार देना था, तो फिर ये ख्याल कैसे आया? इस चीज़ का कोई जो रीज़न है वो तो सामने नहीं आया। लेकिन जब पुलिस ने पूरी जांच की तो ये पता चला कि इस महिला ने 25 लोगों का नहीं, माफ़ कीजिएगा, 25 बच्चों का कत्ल किया है। वो छोटे छोटे बच्चे जो एक अच्छा परिवार, एक अच्छी ज़िंदगी डिज़र्व करते थे, उन बच्चों का इसने कत्ल कर दिया। और उसमें इसकी खुद की बेटी भी शामिल थी। यानी कि इसने ये नहीं देखा कि कौन अपना है, कौन पराया है, इंसानियत भी ये भूल चुकी थी और इसने सिर्फ बच्चों का कत्ल किया। तो ये थी डेनमार्क की कहानी, जहाँ पर ये माफिया डैगमर ने इतने बच्चों का कत्ल किया। अगर आप कोई ऐसा नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।